जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं घर पर सावन में अपने महादेव और अपने कृष्ण लला की कैसे पूजा करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सारे भगवान को स्नान करवाती हूँ। सबसे पहले मैं शिव जी को स्नान करवा रही हूँ दूध से। आप चाहें तो पंचामृत भी ले सकते हैं। और जब आप शिव जी को स्नान करवाते हैं तो मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करते रहें, चाहे तो ओम नमः शिवाय, चाहे तो शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, या अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया है तो आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं ओम नमः शिवाय का ही उच्चारण करती हूँ। दूध से नहलाने के बाद शिव जी को मैं अब स्वच्छ जल से स्नान करवा रही हूँ। जल से स्नान करवाते वक्त भी आप चाहें तो किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जल और दूध चढ़ाने के बाद मैं शिव जी को अच्छे से हाथों से नहला रही हूँ, ताकि पुरानी जो भी सामग्री, पूजन सामग्री उन पर चढ़ी हुई थी वो सब निकल जाए। अब मैं स्वच्छ वस्त्र लेकर शिव जी को, व शिवलिंग जो मेरे घर पे स्थापित है, अच्छे से पोंछ दूंगी। शिव जी के स्नान के बाद ये जो चरणामृत बचा है इसे मैं एक दूसरे पात्र में निकाल लूँगी और पूजा होने के बाद मैं इसे किसी भी पौधे और गमले में डाल दूँगी। याद रखिए फ्रेंड्स, शिव जी को चढ़ा हुआ जो भी जल या दूध रहे वो आप तुलसी के पौधे में ना डालें। तुलसी को शिव जी का चढ़ाया हुआ दूध या जल जो भी होता है वो नहीं चढ़ता, और शिव जी को भी तुलसी नहीं चढ़ती है। मेरे पास एक छोटे से शिवलिंग है, मैं इनको भी स्नान उसी तरीके से करवाकर मंदिर में स्थापित कर दूँगी। इसके बाद मैं अपने कृष्ण लला के पुराने सारे वस्त्र उतार कर रखूँगी और मेरे कृष्ण लला को स्नान करवाऊँगी। मैं रोज़ाना अपने घर में इसी तरह से पूजा करती हूँ। अब मैं कृष्ण के सारे जो भी पहने हुए वस्त्र, मेरे लड्डू गोपाल ने जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनी है वो सब हटाऊँगी। एक एक करके आराम से धीरे धीरे से हटाकर मैं रखूँगी। ये सारी जो भी प्रोसेस है ड्यूरिंग पूजा, जो भी मैं भगवान को चढ़ाती हूँ या मैं भगवान की ज्वेलरीज वस्त्र वगैरह निकालती हूँ, ये सब कुछ मैं बहुत प्यार से करती हूँ। मेरी भावना होती है कि भगवान को किसी भी तरीके से कोई कष्ट ना हो, किसी भी चीज़ से लगे ना, या उन्हें ऐसा ना हो कि मैं कुछ पहना रही हूँ या मैं कुछ निकाल रही हूँ तो उन्हें चुभ जाए। क्योंकि अगर उन्हें कुछ होगा तो मुझे भी उतना ही कष्ट होता है। चाहे मैं शिव जी की पूजा करूँ, चाहे मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करूँ, मैं हर चीज़ का उतना ही ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे द्वारा किया गया किसी भी कार्य से मेरे भगवान जी को कष्ट हो। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि भगवान जी को वस्त्र, ज्वेलरी, भोग ये सब प्रिय नहीं है, भगवान जी को हमारी भावना प्रिय है। अब मैं सेम प्रोसेस से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी। लड्डू गोपाल को मैं पहले दूध से स्नान करवाऊंगी, उसके बाद मैं जल से स्नान करवाऊंगी। और जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ तब मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कंटिन्यू जाप करती हूँ। स्नान करवाते वक्त मेरे मन में यही भावना होती है कि जैसे मेरे सामने साक्षात लड्डू गोपाल जो मेरे कृष्ण लला बैठे हैं और मैं उन्हें स्नान करवा रही हूँ। उनसे बातें भी करती हूँ मन ही मन, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी चाहें तो इस तरीके से पूजा करके देखिए, आपको काफ़ी शांति मिलेगी और आपका मन भी बहुत हल्का हो जाएगा। अब मैं मेरे लला को जल से स्नान करवाऊंगी। एक और बात जो मैं यह बताना चाहती हूँ कि जिस जल से मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ उसमें मैं गंगा जल मिक्स नहीं करती। ये सिर्फ या तो सादा जल होता है या यमुना जी का जल होता है। गंगा जल से सिर्फ मैं शिव जी को स्नान करवाती हूँ। लड्डू गोपाल जी को भी बड़े प्यार से स्नान करवाकर अच्छे इन्हीं के पसंद के कोई वस्त्र मैं इन्हें धारण करवाती हूँ। वस्त्र जो भी मेरे पास है मैं उनमें से निकाल कर चॉइस इन्हीं से करवाती हूँ। इन्हीं से पूछती हूँ कि आपको क्या पहनना है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसका रिप्लाई मिलता है और वही जो ड्रेसेस ये हाँ करते हैं मैं वही इन्हें पहनाती हूँ। अब मैंने अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछ कर रख लूँगी। और ये जो चरणामृत है ये चाहे तो आप तुलसी जल में डाल सकते हैं। तुलसी का जो पौधा है आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को तो तुलसी अति प्रिय है, तुलसी इन्हें चढ़ती ही है। मैं रोज़ाना तुलसी तोड़ कर नहीं चढ़ाती, क्योंकि मुझे तुलसी जी को तोड़ना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी कष्ट होगा। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास एक तुलसी माला रखी हूँ, ताकि मैं जब भी भोग लगाऊँ या कुछ भी ऐसा कुछ करूँ तो बिना, ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते। तो मैं हर वक्त तुलसी जी की जो माला है वो मैं अपने लड्डू गोपाल के पास रखती हूँ, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने जो भी लड्डू गोपाल को भोग लगाया है या जो भी चीज़ें मैंने चढ़ाई है वो लड्डू गोपाल ग्रहण ना करे। और मेरा मन रह जाता है कि ना तो मुझे तुलसी तोड़नी पड़ती है और मेरे लड्डू गोपाल को भी भोग लग जाता है।
बाकी सबकी अपनी अपनी भावना। कभी कभी जब होता है कि कोई वार त्यौहार या बड़ा कोई त्यौहार होता है तो मैं तुलसी जी भी चढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं चढ़ाती, पर रोज़ाना तुलसी तोड़ना पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा कष्टदायी लगता है। आज देखिए मेरे लड्डू गोपाल ने धोती कुर्ता वेयर किया है, वाइट कलर की धोती विथ पिंक जो है उनका कुर्ता। और आज सोबर रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज जो मौसम है वो थोड़ा सा उमस वाला हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे लड्डू गोपाल को दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगे या कुछ, तो कॉटन के कपड़े मैं उन्हें पहना रही हूँ, हल्के फुल्के कपड़े हैं। ये प्यारी सी माला, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अपने हाथों से बनाया हुआ ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाऊँ, पर कुछ चीज़ें हैं जो रेडीमेड भी हैं मेरे पास, मैं वो भी उन्हें पहनाती हूँ। ये कंगन भी मैंने उन्हें पहना दिए हैं। और अब मैं मेरे लाला को एक छोटी सी बांसुरी देकर अपने मंदिर में बैठा दूँगी। लगभग अब मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूरा हो चुका है। अब मैं उनके विक लगाकर और उन्हें तुलसी माला देकर बाकी की पूजा की तैयारी करूँगी। शिव जी का स्नान तो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। अब इन्हें जो भी फूल फल बेलपत्र वगैरह अर्पित करना है और इनकी जो भी पूजा है वो अब मैं करूँगी। सबसे पहले मैं जो पीला चंदन होता है उससे शिव जी को तिलक करके, और अशोक सुंदरी जी और गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता रानी जी को, और हमारे जो वासुकी जी हैं जो शिव जी के साथ हैं उनका भी मैं पूजा करूँगी। अब मैं शिव जी को अबीर, गुलाल, चंदन, लाल चंदन इन सब से उनकी पूजा करूँगी, जिसके बाद में फिर उन्हें बेलपत्र चढ़ाऊँगी। बेलपत्र चढ़ाने के बाद मैं उन्हें फूल चढ़ाऊँगी। शिव जी को लाल फूल भी चढ़ाया जाता है, सफ़ेद फूल भी चढ़ाया जाता है, तो आपके पास जो भी फूल हो आप वो शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो छोटे शिवलिंग जी हैं हमारे यहाँ पे, मैं उनकी भी पूजा इसी तरीके से करूँगी। फूल फल लाल चंदन चढ़ाकर उनकी भी पूजा करूँगी। इसके बाद घर में जो भी देवी देवता मेरे मंदिर में स्थापित हैं मैं उन सबकी पूजा करूँगी। मैं यहाँ सबको टीका पहले ही लगा चुकी हूँ, तो अब मैं सभी को फूल अर्पित कर रही हूँ। मेरे मंदिर में जगन्नाथ जी हैं, खाटू श्याम बाबा जी हैं, माता रानी है, नवदुर्गा की एक पुस्तक रखी हुई है, संतोषी माता है और गजानन जी हैं। तो मैं उन सभी की पूजा करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को भी फूल चढ़ाऊँगी और इन्हें भी मैंने टीका कर दिया है। मैं रोज़ाना लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ। आज सावन का पहला दिन है तो मैं सबसे पहले शिव जी की आरती से शुरू कर रही हूँ। बाकी सभी की आरती में करती हूँ और उसी आरती में मैं सबका स्मरण कर लेती हूँ। आरती हो चुकी है, अब मैं जल लूँगी और जो आरती की थाली है उसका आचमन करूँगी। इसके बाद मैं सभी देवी देवताओं को, शिव जी को, माता रानी को, लड्डू गोपाल जी को, गजानन जी को, जगन्नाथ जी को, सभी को धूप दिखाकर आशीर्वाद लूँगी, आरती लूँगी, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी और हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगी कि अगर इस पूरी पूजा की प्रोसेस से उसमें मुझसे कोई भी गलती हुई हो या कोई भी ऐसा कोई कार्य हुआ हो जिससे भगवान जी को कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। और बस फ्रेंड्स, आप सभी के लिए प्रे करूँगी कि आप सबका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे और आप जो भी चाहें आप सबको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय श्री कृष्णा।